हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चलते अरिजीत में। आज हम देखने वाले हैं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र 2024-25, माह है अक्टूबर, कक्षा 10, विषय गणित। आपको टोटल यहाँ पर पूर्णांक होने वाला 20 नंबर का और समय अवधि आपको मिलने वाली 1 घंटे। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे इसको कंप्लीट। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। हम आपको कक्षा 10वीं के मोस्ट यहाँ पर 50 क्वेश्चन देंगे। इनसे ही आपका वार्षिक पेपर में और अर्धवार्षिक पेपर में पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, इसकी गारंटी है। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको ये अभी आपको बना के मिल जाएंगे अगले महीने तक। ठीक है, 50 क्वेश्चन से ही आपके पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। और अगर यदि आपका 80 का पेपर है तो 100% आपके यहाँ पर 75 से लेकर आपके 80 नंबर के बीच में आएंगे, यदि आप ये कंप्लीट करके चलते हैं। तो आइए पहले हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी इसका हल कर लेते हैं। तो हमारा सही विकल्प लिखा है 2 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले मीनार की ऊंचाई बतानी है आपको, तो इसका सही लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पहला। दूसरा है आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा आपकी दी गई है, तो इसका आपको बताना है कि कौन सा होगा ऑप्शन, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दूसरा क्वेश्चन देखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ लिखा है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इस प्रकार से है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऊंचाई दी गई है 3 मीटर, तो यहाँ होगा। ये दूरी दी गई तो यहाँ होगा। यदि यहाँ और यहाँ यानी दोनों लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर दी हो, दूरी और ऊंचाई, तो समझ लीजिए उस समय कौन सा कोण बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि एक होता है 45 डिग्री का मान। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका भर लीजिएगा आप एक। कितने बिंदुओं पर? 1 पर करती है। इसके बाद यदि 2 पर करती तो वो छेदक रेखा होती है। स्पर्श रेखा कितनी पर? 1 पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में उत्तर लिखना है। 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो नाव की क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 25 है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा 25, यानी ये दूरी और ऊंचाई बराबर हो जाएगी। अगला है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा। इसमें क्या लिखेंगे आपको, तो छेदक रेखा लिख देनी है। इस प्रकार से लिखेंगे आप, छापे की मात्रा और दक, ये छेदक रेखा हो जाएगी। इसके बाद हम सत्ता को पढ़ेंगे। तो ये सत्ता दिए गए हैं 2 नंबर के। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं, तो ये सत्य होगा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है 5वां, और ये आपके क्वेश्चन हैं 9 और 10 पार्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे टोटल क्वेश्चन जितने भी दिए गए 9 और 10 पार्ट से ही लिए गए हैं। तो आपका ये दिया है, इसका हम देखते हैं हल। तो यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये मीनार की जगह आप एक सिंपल लाइन भी खींच सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पर हमारे दिया गया है, देखिए ये आपकी दूरी दी गई, तो यहाँ पर ये दूरी लिख लेंगे। ठीक है, ये दूरी है, और हमें यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये ऊंचाई हमारी है लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे मीनार AB है और BC बराबर आपका 30 दिया है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ये लंब बटे आधार है। अब tan थीटा का मान कितना, 30 डिग्री यहाँ से, और लंब क्या है आपका AB और आधार क्या है BC, तो ये लिख दिया। इसके बाद tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/√3 होता है। इसके बाद इनके मान रख देंगे BC का, तो ये हो जाएगा। अब इसका त्रिया गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार बटे में। हर का परिमीकरण कर देंगे इस √3 का ऊपर और नीचे गुणा, ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30√3, और नीचे जोड़ी बन जाएगी तो एक बाहर आ जाएगा 3 से काट देंगे हम 30 को, तो यहाँ से कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, 10√3। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, ये 36 नहीं लिखा है, ये 30 है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये आपको इस प्रकार चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद ये आप प्रमेय लिखेंगे, और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय से करना है। इसमें लिखेंगे आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका यहाँ पर ये इसके सामने वाली भुजा है ना 5, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, मान रख लीजिएगा। मान रखने के बाद यहाँ पर ये आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, ये वर्ग हटा दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा BC बराबर 3।
ठीक है, ये आंसर होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, आपका सिद्ध करना है। तो ये चित्र बना लीजिएगा। ये आपका एक्स लिखा हो, ये बाय है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है आपको ये वाला, ये क्यू लिखा है अच्छे से देखिए, और यहाँ पर भी ये क्यू ही है। तो परिमेय 10.1 से लिखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए कोण क्यू एक्स ओ, ठीक है। इस प्रकार से ये लंब बन रहा है। और यहाँ पर ये आप देखेंगे नीचे तो बी बाय ओ, तो ये भी आपका लंब बन रहा है, यानी 90 डिग्री कोण है। तो ये लिख दिया हमने दोनों। इसके बाद आप इन दोनों के यदि जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो 90 90 तो कितना हो जाएगा 180, यानी ये वाला कितनी लाइन की हो जाएगी 180 की हो जाएगी। अब अतः आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 8वां है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, पहले हमें ये चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद ये वाली भाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें लिखेंगे हम, ये त्रिभुज बन रहा है ओ पी बी, तो इसमें लिखेंगे ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आप लिखेंगे देखिए यहाँ पर, तो ओ पी का वर्ग ये वाला 3, यहाँ ओ पी का वर्ग और इसका वर्ग बराबर है आपका, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से करेंगे। तो ये मान रख लीजिएगा सबके, और मान रख के घटा दीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 16। वर्ग घटेगा तो यहाँ पर ये कहाँ पहुँच जाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट में कड़े आएगा आपका बाहर, तो कितना आ जाएगा 4। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 का। अब हमसे पूछिए जीवा, तो जीवा आपकी ए बी बराबर 2 बार कर देंगे दोनों को ऐड, यानी 4 का दोगुना। जीवा हमेशा दुगनी होती है, तो ये 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये चित्र बनाना है इस प्रकार से, और ये आपकी भाषा सवाल से ही लिखी गई है। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज बनाकर आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा त्रिभुज पी एम ए में, ठीक है, या फिर ए एम पी में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। ए का आपका मान कितना है, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ये आपका लंब है और ये आधार। 45 डिग्री का मान आपका होता है 1, और ये 28 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला लंब क्या आ जाएगा पी एम बराबर 28.5। अब हमें मीनार की टोटल दूरी ज्ञात करनी है, टोटल ऊंचाई। तो आपका जी 28 दिया ही है 28.5, इसमें इस आदमी की ऊंचाई और जोड़ देंगे 1.5, तो आपका टोटल दूरी आ जाएगी, यानी ऊंचाई आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर 30 मीटर। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई डाउट बनता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं।